राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, E24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। अलवर के भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। भिवाड़ी के चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में लगी भीषण आग। केमिकल प्लांट में लग रही भीषण आग, कंपनी के पीछे के हिस्से में भयंकर आग का तांडव देखने को मिल रहा। सुरक्षा की दृष्टि से चौपान की पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद आग वाली जगह पर खड़े रहे। बड़े बड़े केमिकल के टैंक, अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया तो किसी बड़ी घटना का है अंदेशा। अभी हमें कोई इस तरह की जांच पड़ताल करने पर पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान है। जैसे 11:37 पर आग की सूचना मिली, तुरंत 11:43 पर गाड़ी कंपनी में पहुंची, कंट्रोल करना चालू कर दिया। अदरवाइज दूसरे स्टेशनों से जो गाड़ियां जैसे जैसे समय पर आती गई, आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई। क्या बनाती है कंपनी, पता चला? ये एग्रीकल्चर की दवाइयाँ बनाती है खेती के लिए। लगभग कितने रुपए का नुकसान है सर इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते। तो कंपनी प्रशासन से बात होगी, उसके बाद कुछ पता लग पाएगा कि आग कैसे लगी, कितना नुकसान। कितना समय लगा इस आग को 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। 17 से 18 गाड़ियां करीब हमने कलेक्ट करनी फायर की, तो कंटिन्यू काम करके, और कंपनी का भी अच्छा सहयोग रहा। शर्मा जी ने बहुत विशेष सहयोग दिया हमारे साथ। कंपनी आग पूरी तरह काबू। सर आप देख रहे हैं कि लगातार कंपनियों में आग लग रही है, जैसे भिवाड़ी में लगी। सर ये मौसम का एकदम बदलाव है। कंपनी एम्प्लॉई और कंपनी ऑनर समझ नहीं पा रहे हैं कि एकदम से इतना हीट हो जाएगा। मौसम जैसे हीट हुआ है, कंपनियों में फायर कॉल्स होने लगी है। थैंक यू सर। आज जो आग लगी इसका कारण और कितने रुपए का नुकसान लगभग? कारण आग लगने का और नुकसान कितना है, ये सब चीज़ें असेसमेंट करने के बाद ही पता चलेंगी। अभी तो हम लोग काबू पाए हैं आग पे, और ये सब चीज़ें बाद में जब हम असेसमेंट करेंगे, ठंडा हो जाएगा तब पता चलेगा। थैंक्स। भिवाड़ी की सेंट्रल मार्केट में दिनांक 26 से 27 तारीख की रात्रि को सेंट्रल मार्केट में स्थित मोबाइल की दुकान से हुई मोबाइल चोरी की वारदात का भिवाड़ी पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा किया। वारदात को अंजाम देने वाले 2 मुजरिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 26 नए मोबाइल व 3 पुराने मोबाइल तथा 7 इलेक्ट्रिक वायर के बंडल बरामद किए गए हैं। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक श्री ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं मुकेश चौधरी, व्रताधिकारी व्रत भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन में हरदयाल सिंह पुलिस थाना भिवाड़ी के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2024 की रात्रि को करीब 12:30 बजे 2 चोर सेंट्रल मार्केट से मोबाइल फ़ोन के शोरूम को तोड़ करके और करीब 44 मोबाइल तथा अन्य सामान चोरी करके ले गए थे, जिस पर सुश्री ज्येष्ठा मैत्री पुलिस अधीक्षक महोदया जिला भिवाड़ी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिस पर दोनों मुलजिमानों का पीछा करते हुए और मात्र 24 घंटे के अंदर दोनों मुलजिमों को पूरे माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं तथा बाकी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की हम प्रोफाइल की बात करें तो किस टाइप का प्रोफाइल है इनका? दोनों गांजे का नशा करने के आदी हैं, जो बाहर के राजगढ़ और वहाँ कठुमर खेड़ली के रहने वाले हैं, और यहाँ कोई काम करने के लिए पुट्टी करने का काम, पुताई का काम करते थे। पुताई का काम चूंकि अब कोई नहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की चोरी की वारदात की है। तो लगभग ये नशे के आदी हैं, तो नशे के हिसाब से ही चोरी करने आए थे या वाकई इनका कोई बड़ा मंसूबा था? इस संबंध में तो अभी अनुसंधान बाकी है। बाकी ये नशे के लिए ही इन्होंने ये वारदात की है। बात करें पीड़ित की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई थी, उसमें जो कुछ बताया गया था, क्या वही माल मिल पाया या वो बरामदगी हो पाई है, या उससे ज्यादा था या उससे कम था? ना, उतना ही माल। हालांकि उन्होंने जो 44 मोबाइल जाना बताया, जिनमें 32 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं तथा बिजली के जो केबल थे वो भी, कैश भी, सारा सामान बरामद कर लिया है। तो लगभग बात करें इस तरह की प्रोफाइल के लोग जो है, आम आदमी को या आम व्यापारी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों से अलर्ट रहे?
सभी व्यापारी वर्ग से, सभी यहाँ के समझदार प्रबुद्ध लोगों से तो मेरा यही अनुरोध है कि सीसीटीवी अपने प्रतिष्ठानों पे और दुकानों के आसपास अवश्य लगाएं, जिससे मुलजिमों को गिरफ्तारी करने में और पुलिस को काफी सुविधा रहती है। खैरतर शहर में शुक्रवार रात्रि 8 बजे स्वामी ध्यानगिरी आश्रम के संत एवं पाकिस्तान स्थित 3 आश्रमों के महंत स्वामी गोविंद गिरी महाराज की करीब 3 माह बाद पाकिस्तान से खैरतर पहुंचने पर सिंधी समाज व स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल की ओर से भव्य स्वागत सत्कार किया गया। सेवादार गिरधारी लाल ज्ञानानी ने बताया कि करीबन 3 माह पहले पाकिस्तान के शहर थाना बुलखाना स्थित गुरु मंगल गिरी आश्रम व थाना अहमद खान स्थित गुरु भवानी गिरी महाराज आश्रम में मानव सेवा का संदेश लेकर गए स्वामी गोविंद गिरी शुक्रवार रात वापस खैरतर पहुंचे। इस पर सिंधी समाज खैरतर स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से स्वामी ध्यानगिरी आश्रम में भव्य स्वागत सत्कार किया गया। सेवादारों की ओर से आतिशबाजी व पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी घनश्याम भारती, जेठानंद लखानी, पार्षद जाजन मुलानी, गोपाल दास नेताजी, धर्मदास गंगवानी, मुनु नथुमल, रामनानी, पूरण केवलानी, राजू गंगवानी आदि सहित लोग मौजूद रहे। पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, पानी भरने का लिया संकल्प। राजगढ़ भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के द्वारा गुप्ता हॉस्पिटल सहित 1 दर्जन स्थान पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। भारत विकास परिषद की सचिव रश्मि विजय एवं राजेश शर्मा ठेकेदार ने बताया कि लगाए गए परिंदों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प लिया गया। उन्होंने बताया कि विकसित भारत परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष गर्मियों के लिए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, सचिव रश्मि विजय, सचिव वित्त सचिव संगीता विजय, संरक्षक डॉक्टर के.एम. गुप्ता, जिला समन्वयक एवं समाजसेवी राजेश शर्मा, ठेकेदार जिनेंद्र जैन, लोकेश राजीव, दिनेश, ओम प्रकाश, अशोक विजय सहित परिषद के अन्य सदस्य व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। थानागाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नोडल के अधीन छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा साइकिल वितरण का कार्य किया जा रहा था। 1000 से अधिक साइकिल वितरित की गई, परंतु विधानसभा चुनाव के चलते 2510 साइकिल 2,13,35,000 रुपए की साइकिलों का वितरण नहीं हो सका, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी के विद्यालय परिसर के अंदर धूल फाक चुक रही है। कंपनी के प्रतिनिधि प्रशांत का कहना है कि यहाँ पर साइकिल वितरण का कार्य कर रहे हैं। मरम्मत करके उनका कहना है कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। साइकिल वितरण का कार्य रुका हुआ है। लाखों रुपए के साइकिलों के सामान की चोरी हो चुकी है। खाने में भी हमें यह भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं नोडल प्रभारी मूलचंद मीणा का कहना है कि साइकिल वितरण की प्रक्रिया के लिए उच्च अधिकारियों को लिखित में दे दिए गए हैं। उनके निर्देशों के अनुसार वितरण करवा दिया जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत नोडल पर साइकिलों का असेंबलिंग का कार्य चल रहा है। आचार संहिता से पूर्व जो साइकिलें तैयार हो गई थी उनका वितरण करवा दिया गया है, और अब आचार संहिता लगने के बाद में जो साइकिलें तैयार हुई हैं उनके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिख करके और मार्गदर्शन चाहा गया है। तो इसमें कुछ चोरियाँ भी हो गई बताइए, लाखों रुपए? यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। यहाँ चारों तरफ परिसर में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। मेरा नाम प्रशांत है, हम हीरो साइकिल से काम करता है। 3-4 महीने से हम काम कर रहे हैं इधर साइकिल लगा के 3 महीने हो गए, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। आचार संहिता के चक्कर में साइकिल नहीं बढ़वा रहे, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। डीओ साहब भी फ़ोन करे तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। हमको इस चक्कर में पेमेंट भी नहीं मिल रहे। हम 3 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं, हमको पेमेंट भी ढंग से नहीं मिल रहे। कितनी साइकिलें हैं ये? अभी यहाँ पे 2510 साइकिल है, तो उसमें 1200 साइकिल बढ़ चुका है। बाकी 1200 साइकिल बची है। इसको बंटवाने के लिए कोई भी जवाब नहीं दे रहे। रात में हमको अकेला रहना पड़ता है इधर। कोई भी चोर आके कोई भी हमको मारे तो कोई भी जुम्मा नहीं ले रहे, कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी इधर इसमें 1 लाख माल चोरी हो चुका है।
कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। 1 लाख चोरी हो गए, कसम से चोरी हो गया। 1 लाख साइकिल का सामान चोरी हो गया। चोरी हो गया ऑलरेडी सर, चोरी हो गया। 1 लाख का साइकिल का माल चोरी हो गया। फिर दूसरा वहाँ ट्रांसपोर्ट से बना के रख लिए, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। डीओ साहब से फ़ोन ही नहीं उठा रहे। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग की चपेट में आने से युवक हुआ घायल, सामान्य अस्पताल में कराया भर्ती। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र गांव गुंदनपुर में बीती रात गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे स्थानीय निवासी लोगों में भगदड़ मच गई। आग की चपेट में आने से युवक अखिलेश उर्फ निखिल झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आग की सूचना पाकर दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ घटनास्थल के मौके पर पहुंचे, तब तक आग पर काबू पा लिया गया। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय सोकरी गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा गांव में प्रदर्शन किया गया और गांव के रास्ते पर जाम लगा दिया गया। ग्रामीणों ने गांव में चल रही पेयजल योजना के कार्य को लेकर असंतोष जताया। जानकारी के अनुसार करीब 7-8 हजार की आबादी वाले गांव सोखरी में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं पुरुषों द्वारा गाँव के ही रास्ते पर शनिवार को सुबह से ही जाम लगाकर जनप्रतिनिधियों तथा जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया। पेयजल की सप्लाई पूरे गांव में नहीं की आती है, जिसके कारण गांव के बीच में रहने वाली बस्ती में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। मामले को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी को लेकर हुए प्रदर्शन की सूचना पर खेड़ली पुलिस सहित जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से समझाइश की गई और 1 सप्ताह में पाइपलाइन का कार्य पूरी तरह करवाने तथा पानी की सप्लाई नियमित रूप से करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण काफी देर तक सड़क मार्ग पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते रहे। सोकरी गांव में पानी की समस्या बनी हुई है करीब 3 साल से, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सोखरी में पहले तो 2 नलकूप चल रहे थे, उससे आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही थी, पूरे गांव में नहीं हो रही थी। अब जल जीवन मिशन में पूरे गांव में ही पाइपलाइन डाल दी गई है, उसमें से एक लाइन बार बार लीकेज हो रही है, इसलिए देरी बनी हुई है। उसको भी रिप्लेस कराया जा रहा है और पानी पूरे गाँव में ही लगातार पहुँच रहा था बीच में, लेकिन पत्थर घुस गए थे लाइन में, इसलिए उसका निवारण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 500 रुपये लेकर जो है कनेक्शन दिए जा रहे थे, क्या मामला है? 500 रुपये राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हर घर जल योजना के तहत जो बजट सैंक्शन हुआ था उसका 10% हर घर से लिया जाना था। उसी के तहत 500 रुपये एक राशि ली गई थी। वो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जिसका मुखिया सरपंच है, उस कमेटी में जमा है, हर पंचायत से ली गए हैं और ये फरवरी 2023 से पहले ली गई। उस फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने ये माफ़ कर दिए थे, उसके बाद में किसी से भी कहीं नहीं लिए गए। अब क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है और कितने दिनों में जो है पेयजल सप्लाई चालू? पाइपलाइन लगभग 2 से 3 दिन में चेंज पूरी हो जाएगी और उसके बाद लगातार पेयजल आपूर्ति की जाएगी। खड़े लोगों को अज्ञात वाहन की एक टक्कर से एक की हुई मौत और एक हुआ घायल। अलवर बड़ौदा मेव के पास सीतल से जुगरावर आकर खड़े हुए लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रामसराय उर्फ फाटा रामपुत्र धन्ना राम उर्फ 60 साल निवासी कानौर बगड़ तिराया की मौत हो गई तथा साहिल पुत्र जुमे खां उम्र 15 साल निवासी कैथवाड़ा तथा सूबेदीन पुत्र इर्दिस 30 साल पैर में चोट रामबास सावत घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला क्या हुआ है पूरा? भाई ये साइड में खड़े थे, जैसे ही बड़ौदा में से आए तो ये रोड से नीचे उतर गए। कहाँ पे? जुगरावर स्टैंड पे, जुगरावर चांद पे। तो यहाँ पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी है, तो उसका पता कर रहे हैं। उसका पता लगने के बाद जैसे हम पुलिस को सूचना देंगे, वो इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम थे, कौन कौन थे? इसका नाम था रामसाय सनोप धन्यराम। 2 लड़कों का मुझे पता नहीं है। एक का नाम सुबेदीन है, एक का नाम साहिल था। अच्छा, मौत किसकी हुई है? मौत रामसाय सनोप धन, ये ग्राम कानौर का निवासी है।
अच्छा, हाँ। क्या करते थे? ये जब जमींदार अपने बेलदारी करते थे, गरीब आदमी, अभी 2 बच्चे शादी हो रह रहे हैं बिना शादी के। अच्छा, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या काम से आए थे? यहाँ पे ये कुछ सामान लेके नहीं आए थे, घरेलू जो कोई चीज़ें होती हैं वो लेके नहीं आए थे। जैसे ये साइड में खड़े हुए, वहाँ उतर के नहीं तो किसी ने टक्कर मार दी इसको, खड़े हुए थे। खड़े हुए। अच्छा, और बाकी 2 घायल हैं। वो दोनों घायल हैं, इसकी मौत हो गई। तो मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम राम सा है, पुत्र? पुत्र श्री धन्यराम। कितने बच्चे होंगे? इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 अभी शादीशुदा हैं। इनमें 3 बच्चियाँ हैं, 1 लड़का है। अच्छा, हाँ 2 की शादी हो गई, 2 बच गए। हाँ, 2 अभी शादी बिना शादी के रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल है। क्या लगते हैं उनके? भाई लगता हूँ। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित चौथ माता मेले के अंतिम दिन मेले में उमड़ा श्रद्धा का जन सैलाब। मेले में जागरण व कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। प्राचीन चौथ माता मंदिर पर चल रहा माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला कुश्ती दंगल के साथ संपन्न हो गया। मेले के दूसरे दिन यहाँ मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने परिवार समेत माता के दर्शन करते हुए मन्नतें मांगी। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया, जो काफी देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने माता के दर पर ढोल लगाते हुए प्रसाद चढ़ाया। मेले के अवसर पर चौथ माता मंदिर पर माता का रात्रि जागरण हुआ, जिसमें गायक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से रात भर माता की महिमा का गुणगान किया। जागरण में श्रद्धालु रात भर डटे और तालियां बजाते हुए नृत्य किया तथा माता के जयकारे लगाए। मेले के मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजित चौथ माता की प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की फूल बांग्ला झांकी सजाई गई। साथ ही मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। मेले स्थल पर विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई गई। मेला स्थल पर आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुश्ती दंगल में पहलवानों ने अपने गांव पेच लगाए। फूलचंद सैनी ने बताया कि कामेड़ की अंतिम कुश्ती 2100 रुपए की रखी गई थी। कामेड़ की अंतिम कुश्ती का मुकाबला अलवर के हासम जाजोर व सकट के छोटे लाल सैनी ने बीच खेला गया, जिसमें कामेड़ की अंतिम कुश्ती का मुकाबला अलवर के हासम जाजोर ने जीता, जिसमें मेला कमेटी के द्वारा विजेता पहलवान को नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मेले की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत सकट व नव युवक मंडल द्वारा संभाली गई। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। चौथ माता के मेले के अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचशत चंडी महायज्ञ व श्री राम कथा के आयोजन के दौरान रविवार को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया। जन्मोत्सव के दौरान पांडाल को रंग बिरंगे गुब्बारों और सजावटी वस्तु से सजाया गया। वहीं भगवान श्री राम लक्ष्मण व दशरथ जी की संजीवनी झांकी सजाई गई। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने बधाई गीत गाए और नृत्य किया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत साजे की जमीन पर बुजुर्ग व्यक्ति लेने गाय के लिए चारा परिवार के लोगों ने किया हमला। जिला अस्पताल में इलाज जारी पीड़ित के परिजन संतोष ने बताया कि घायल बुजुर्ग व्यक्ति राजगढ़ थाना अंतर्गत बेरवाड़ा पिनान के पास का निवासी है और खेतीबाड़ी का कार्य करता है। वह कल अपने भाई के घर चारा लेने गए थे, तभी वहां पर उनके भाई के पोतों ने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के परिजन ने बताया इस घटना में संजू, मनीष, मुन्नी देवी और बुजुर्ग पर लाठी डंडे टांचे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए राजगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां व्यक्ति को अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। व्यक्ति का इलाज जारी है। घायल के परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कौन सा क्षेत्र का मामला, क्या करता हूँ? जी सर, चारा लेने के लिए गया था। हाँ, चारा लेने के लिए गया था। हाँ, जो गाली गलौज हो गए, इस पे मारपीट लगाई, फिर क्या हो गया। कौन से गाँव का मामला है? हाँ, बैराउंडा पिनान के पास। थाना कौन पड़ेगा? राजगढ़। किसने हमला किया? उसके भाई के लड़के ने। क्या नाम है उनके? एक का नाम संजू और मनीष, और उसकी माँ, बच्चों की माँ मन्नो देवी। कुल कितने लोग थे? 3। किस चीज से हमला किया? चारा लेने के लिए गए थे। किस चीज से हमला किया? हाँ, वो चारा लेने के लिए गए थे मकान में। हमला किस चीज से किया? लाठी डंडे से? हाँ, लाठी टांचा। लाठी चाचे से हमला किया। हाँ। पापा का नाम क्या है? राम खिलारी। क्या काम करते हैं पापा? खेती बाड़ी, किसान। आपका नाम क्या है?
संतोष कुमार मीणा। चालक के और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर शहर के वार्ड नंबर 24 व 29 नए आवास मनुबार्क व मालवीय नगर मोहल्ले में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया व पानी की समस्या का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में पिछले 2 महीने से जलापूर्ति बाधित है, लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। तपती धूप में पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। एक और जलदाय विभाग है जो मौन बना बैठा हुआ है। वहीं अन्य महिलाओं ने बताया उनके क्षेत्र में 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है, वह भी गंदा और मटमैला मिला है, जिससे पानी पीना तो दूर पेड़ों तक भी नहीं डाला जा सकता, जिसमें महिलाओं के हाथों में गंदे पानी की बोतलें भी साथ थी। महिलाओं ने गहरे
पेयजल संकट के विरोध में कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उनके नजदीक संजय कॉलोनी है, जहां 5 घंटे बोरिंग का पानी सप्लाई होता है, जबकि उनके क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है और इसकी जानकारी होने के बाद भी विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही मोहल्ले में पानी की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं का आक्रोश कम हुआ। जी आंटी, बताएं आज किस समस्या को लेकर आप जलदाय मेरा विभाग नाम आए? सरिता गुप्ता है। मैं बस ट्रेन डिपो के पीछे 1/16 मनु मार्ग पे रहती हूँ। हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। पीने का पानी भी नहीं आता और जो 2-4 बाल्टी आता है वो भी गंदा पानी आता है कि आप उसको देख के पीना तो बहुत दूर की बात है, इसको पेड़ों में भी नहीं डाल सकते। और हमारे ही बगल में थोड़ी सी दूर पर पार्क है संजय गांधी, उसमें बोरिंग हो रही है और उस बोरिंग का 2-2 बोरिंग हो रही है। दोनों बोरिंग का पानी वहाँ के लोगों को 5-5 घंटे बोरिंग चलती है और रात से सुबह से लेकर रात तक पानी मिलता है खूब उनको, और बिल्कुल भी पानी की कोई कमी नहीं। थोड़ी सी दूर पे ही हम रहते हैं, एक लाइन छोड़ के। हमारे यहाँ पानी की भयंकर समस्या है, कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता, आते हैं देखकर चले जाते हैं, किसी भी तरह का कोई कार्यवाही नहीं करते। कितने घरों की समस्या? हमारे ये कम से कम 30-35 घरों की समस्या है कि जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा 2-2 महीने से। हमारे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए। पानी रोज के काम के लिए हम पानी का टैंकर डलवाते हैं, हम कहाँ तक टैंकर डलवाएं 500-500 रुपए के, ये बताओ। बिल भी भरे और बिल की तो कोई बात नहीं, हम तो बिल भी भर देंगे, लेकिन हमको पानी की समस्या का हल चाहिए किसी भी तरह से। अधिकारी ध्यान दे हमारी समस्या पर, हमारी समस्या को दूर करें। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं पानी। जी आंटी, क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। कौन से वार्ड से आए हैं आप? 24 वार्ड से। आज किस लिए जलदाय विभाग आए हैं? पानी के लिए परेशान है। 2 बूंद भी पानी नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए हमारे। बिल्कुल 2-2 कनेक्शन है, बूंद भी नहीं टपकता है बिल्कुल। आज आप अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि हम आके देखेंगे टैंकर डलवाएंगे, नहीं तो जब तक हमारे से समाधान नहीं हो रहा टैंकर डलवा देंगे, पर टैंकरों से हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। किस तरह का विवाद होता है टैंकर आते हैं? टैंकर आते तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं पानी के लिए। पहली बात तो आते ही नहीं है टैंकर, आश्वासन दे देते हैं टैंकर भेजा, आज तक कोई टैंकर नहीं आया हमारे। मालाखेड़ा से होकर गुजर रहे स्टेट हाईवे 44 पर सुभाष चौक के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से कोल्ड ड्रिंक से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें आवागमन बाधित हो गया, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों ने नेता प्रतिपक्ष व स्थानीय विधायक टीकाराम जूली को दी। लोगों की मांग पर जूली ने मौके पर पहुंचकर सड़क का जायजा लिया तो देखा कि पूरी सड़क रेलवे फाटक से सुभाष चौक व बफीकर बस्ती तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, जहां से दुपहिया व चौपहिया वाहनों का निकलना दुर्भर हो रहा है। तभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टेट हाईवे का काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को मौके पर बुलवाकर दिशा निर्देश दिए, जिसकी पालना में पूरा क्षतिग्रस्त सड़क डामरीकरण का कार्य कर सड़क को दुरुस्त कर दिया गया। इस कार्य के लिए क्षेत्रवासियों व स्थानीय लोगों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का धन्यवाद देते हुए कहा कि विगत करीब 15 वर्षों से चली आ रही मांग को जूली ने पूरा किया है। इसके लिए सभी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आभार व्यक्त किया। बीस 35 साल से इस रोड का फकीर मोहल्ले की डिमांड थी, तो श्री चेयरमैन साहब और टीकाराम जूली मंत्री महोदय से बार बार की थी। जब अब 30-35 साल में रोड चालू हुआ है नहीं, और हिम्मत सिंह चेयरमैन के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में और मंत्री जूली जी के कहने पे तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर ये काम चालू करवा दिया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मोहल्ले वासियों को बड़ा सहयोग से ये काम हो रहा है। सेना प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देशन पर विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी व विप्र सेना जिला अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा की सहमति से विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने मालाखेड़ा तहसील में मंडल अध्यक्ष पर गोविंद जोशी को मनोनीत करते हुए निर्देश दिए कि 15 दिवस के अंदर तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का गठन की। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि जोशी शोषित, वंचित व पीड़ितों की आवाज बनकर समाज व विप्र सेना का गौरव बढ़ाएंगे। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, संगठन महामंत्री अभिषेक मिश्रा, उदित जैमन, कुलदीप जोशी, अजय कौशिक, राजेंद्र शर्मा, सुमित शर्मा आदि शामिल रहे।
परशुराम। आज पिपरी सेना के संगठन विस्तार में आदरणीय हमारे मार्गदर्शक सुनील तिवारी जी के निर्देश पर हमने पिपरी सेना युवा प्रकोष्ठ विस्तार विगत 7 से 10 दिन से हमने विस्तारीकरण कर रखा है। इसी विस्तारीकरण में आज हमने पिपरी सेना युवा प्रकोष्ठ के मालाखेड़ा मंडल का अध्यक्ष हमारे छोटे भाई गोविंद जोशी जी को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ इन्हें निर्देश भी दिए गए कि आगामी 15 दिन के भीतर अपनी कार्यकारिणी बनाकर अलवर जिले में पिपरी सेना द्वारा पूरे जिले स्तर पर एक परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम मालाखेड़ा में भी परशुराम जयंती का मनाई जाएगी, उसमें भी पिपरी सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी तथा और सभी ब्लॉकों में हम जाने विस्तार हेतु हम पिपरी सेना को एक बूथ स्तर पर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता बनाकर एक इतनी बड़ी टीम का गठन करना चाहते हैं कि अलवर जिले में जहाँ भी जाए गाँव ढाणी पंचायत तहसील जिले स्तर पर एक ही नाम गूंजे पिपरी सेना। तो पिपरी सेना एक सनातन की बात करती है, देश की बात करती है, भगवान के राम मंदिर की बात करती है और एक ब्राह्मण की बात करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी अगर ब्राह्मण पीड़ित शोषित वंचित हो पिपरी सेना के पदाधिकारियों की सूचना लग जाती है, आप तुरंत पहुँचते हैं। फिर भी आपके किसी भी जिले में राजस्थान के किसी कोने में अगर कोई हमारे पीड़ित हो रहा हो शोषित हो रहा हो, हम पिपरी सेना के लोग पिपरी सेना टीम के लोग समस्त ब्राह्मण समाज साथ लेकर उन लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। जय परशुराम जय। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी